हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काल है भाई लोग, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो है सनाम जद का पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी बिग वार्निंग टू पाक ऑन कारगिल विजय दिवस, पाक बॉय चैलेंज टू मोदी। तो देखते हैं भाई कि क्या बात है। मोदी जी ने जो है कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान को चेतावनी दिया था कि वही पाकिस्तानी जानते ही हैं क्या कैसा प्रवृत्ति का है पाकिस्तानी आर्मी। तो उसी पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। देखते हैं पहले वीडियो करते हैं स्टार्ट। अंदर कई बुज़दिलाना हरकतें की हैं जिसमें पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि हुन करके दिखाओ तानू वेख लवांगे। क्या कहना चाहेंगे, मतलब 77 ईयर्स गुजर गए लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। और अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हमाकत थी कारगिल वॉर। और आज उसी दिन जो है इंडिया अपने जीत का जश्न मना रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और इस वॉर को अपने नाम किया था। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर आप? अच्छा, पहले तो आप पानी शानी पिए, आप ज़्यादा खतरनाक हुई हुई हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानेहा कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज़ कोट की है इंडिया ने? नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। द थिंग इज कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। अच्छा। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के। तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है, मुझे ये बताएं। इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूअर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना आ जाओ, पाइन तुसी हुन ना आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना, साड़ी चाह बड़ी चंगी होती है। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था। अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं बाहर के मुमालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें? आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। आप नाम है आपका? सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं। आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कैंपेन टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है। मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो मैं भी करता हूँ। मैं कब कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं करती है? देखिए, मेरा
मुद्दा ये है अब के लेके 70 साल गुजर गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज आते सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं, और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मैं ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर, बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए, हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। पाकिस्तान के इंडिया वाले हालात देख लो, सब बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। मोदी हमेशा से, मोदी इज ऑलवेज बीन अ सिंबल ऑफ डिस्ग्रेस फॉर इंडिया। ये इंडिया खुद कहता है, आप बयान उठाकर देखिए। पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अब हालात नॉर्मल होने चाहिए? क्योंकि देखिए, अब हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालिक के साथ बनाकर रखनी चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। जो हमसे अलग हो गए, बाद में बने, उनसे भी बहुत पीछे रह गया। अभी हालात और वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को अपनी नेबर कंट्री से बनाकर रखनी पड़ेगी अगर हम अपने मुल्क की पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए था ना, जो इट वाज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। कुछ लोगों के गलत फैसले, पाकिस्तान को थोड़ा सा डाउनफॉल आया जरूर है, लेकिन वो इकबाल साहब कहते हैं ना कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी ग़ैफ़त वीरान से ज़रा मोही मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो आप जैसे यूथ, आप जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने आगे चल के ऊपर आना है। पाकिस्तान के पास बहुत सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन किस्म का मुल्क है। मैं अगर भारत की बात करता हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने। आपने क्या पे सवाल किया कि जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ताल्लुकात ऑब्वियसली देखें बेहतर होने चाहिए। आप कहीं बाहर जाए ना, दुबई के अंदर जाओ आप वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान वालों को कोई साथ देखेगा ना तो ये कहेगा यार दे आर फ्रॉम अ सेम फैमिली, राइट? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते लोगों के। हमारे ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, बात करने का ढंग एक तरह का है यार, हमारे खाने एक तरह के हैं भाई, लेकिन मिठाई इंडिया वाले ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। ये है, आप लोगों के पास मिठाई तुम लोगों की ज़्यादा अच्छी होती है। तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ताल्लुक को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए गए। यह वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो यही थे पाकिस्तानी आवाम कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं। लेकिन देखिए भाई, पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो थोड़ा सा, वही हम हमेशा से बोलते हैं कि इमोशन में बह जाते हैं सब इन सबको थोड़ा सा पता नहीं रहता जानकारी का। देखिए भाई, पाकिस्तान का हालात और भारत का हालात कैसा है कैसा नहीं है, ये तो उसी समय समझ में आ गया था कि जब तुम्हारे देश में जो है आर्मी जो है सत्ता हथिया लिया था। आर्मी ने कैसा कैसा नेताओं लोगों को जो है वो राजगद्दी थमा दिया, बहुत सारा चीज़ें बात करते हैं ये लोग जंग का, युद्ध का। तो देखिए भाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तानियों के दिमाग में एक वहम है कि भारत ने पहले स्टार्ट किया, लेकिन ये जो है पाकिस्तानियों को गलत बताया गया है। लड़ाई तो सबसे पहले स्टार्ट पाकिस्तान ने ही किया था। इन सबको खोदने का आदत था, तो भारत ने भी अच्छा से खोद दिया। हर बार जो है चाहे 1948 का जंग ले लीजिए, 1965 का जो युद्ध हुआ उसका ले लीजिए, कारगिल का हुआ उसका ले लीजिए, पाकिस्तान जो है उसको खुदवाने का मन करता था। तो भारत सरकार, भारत की इंडियन आर्मी ने भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब पाकिस्तानियों को लेकिन ये सब सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, सब बार बार वही करते हैं। अब बात करते हैं ये लोग कि भारत रिश्ता नहीं सुधार रहा है। अरे भारत तो रिश्ता सुधारने का बहुत प्रयास किया। अटल बिहारी बस लेके गए थे, तुम्हारी तरफ से कौन आया था बस लेके? कोई भी तो नहीं आया था। तो अटल बिहारी गए, उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? कारगिल युद्ध छेड़ दिया। तो कारगिल युद्ध में भी लतिया आए गए, बढ़िया से कूटा गया, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं सब पाकिस्तानी आर्मी। और पाकिस्तानी कौम जो है वो खाली जज्बा करता है। जज्बा जो है इन लोग का पजामा उतरते ही पता चल जाता है जज्बा कहाँ है। 93,000 जो सरेंडर हुआ तो 1971 में, ये जज्बा उसी समय समझ में आ गया था। अब भी पाकिस्तानी आर्मी के पास जो है वो जज्बा कहीं दिखता नहीं है। खैर, पाकिस्तानी आवाम जो है वो जज्बा करती रहे,
और ये जज्बा कहीं दिखता नहीं है। पाकिस्तानी जनता में ही जो बस जब बचा खुचा जज्बा है, बाकी ये सब कहने के लिए है, जज्बा रहित है सब, इन सब के पास कुछ नहीं है। और अभिनंदन का बात कर रहा था ये भाई कि अभिनंदन के मैटर में हमने जो है पीस का माहौल क्रिएट किया। अरे भाई वो पीस का माहौल नहीं क्रिएट किया, वो तुम्हारे वहां पे फट रहा था तुम्हारे राजनेताओं का। संसद भवन वाला अपना भाषण सुन लेना, पार्लियामेंट में जो स्पीच दे रहा था कि पसीने माथे पर थे और टांग हाथ गोड़ कांप रहा था, तो वही चीज है। बाकी पाकिस्तानियों का अब क्या लिए हैं, और ये बंदा प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत मतलब अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए भाई, पाकिस्तानियों का जो मेंटेलिटी है वो चीज़ सुधर नहीं सकता है कभी। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है अनपढ़ जाहिल गवार की तरह बात करता है, और यह भी बंदा वैसे ही बात कर रहा था। देखिए भाई, जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानियों में जो है बहुत कम ये सब चीज़ पाया जाता है। तो क्या कह सकते हैं भाई, बुद्धि दें इन लोगों को। पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करें। खैर, ऐसे जाहिलों से निपटना हमको भी समझ आता है बहुत बढ़िया से, और जाहिलों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, कहेंगे भाई सुधरेगा कैसे आदमी, सुधारना भी तो जरूरी है। तो वीडियो था स्वनामजद का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हमारा विचार कैसा लगा, खास करके अच्छे तरीके से समझाने का बात जो होता है वो अलग होता है। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मतलब अंड बंड संड बात करते हैं, तो वैसे ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम पर चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।